प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज अपन शुरू करेंगे सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर। तो सामाजिक विज्ञान में इस साल 3 किताबें हैं। इसमें एक इतिहास की किताब है, एक भूगोल की किताब है और एक राजनीति विज्ञान की किताब है। अपने आज इतिहास में पहला पाठ शुरू करते हैं और उस पाठ का नाम है कैसे, कब और कहाँ। तो अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। इतिहास। पाठ पहला है, पाठ का नाम है कब, कैसे और कहाँ। यानी इतिहास एक ऐसी किताब है जिसमें हमें हमारे अतीत का ज्ञान होता है। इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास का क्या महत्व है और इतिहास का क्या अर्थ है, आज अपने इन्हीं टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। पहला अपन लिखेंगे इतिहास का अर्थ। इतिहास का अर्थ यानी इतिहास का क्या अर्थ है। साधारण शब्दों में बीती हुई घटनाओं का जिस किताब से, जिस पुस्तक से अपन अध्ययन करते हैं उसको इतिहास कहते हैं। देखो, इतिहास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो वर्तमान है वो अतीत पर निर्भर है। प्राचीन काल की हमारी समाज की व्यवस्था कैसी थी, हमारा राजनीतिक स्वरूप कैसा था, हमारे संस्कृति कैसी थी, कैसी हमारी कलाएं थी, ये सारी प्राचीन काल की जो हमारी गतिविधियां हैं वो हमें इतिहास से ही पढ़ने को मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि वर्तमान इतिहास पर निर्भर है। पीछे की घटनाओं से हम सबक लेकर के, पीछे की घटनाओं से हम अपना भविष्य तय करते हैं। इसलिए इतिहास का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इतिहास में कुछ घटनाएं निश्चित समय की होती हैं तो कुछ घटनाएं एक निश्चित अवधि की होती हैं, जिसको अपने दशांक भी कहते हैं, यानी 10 वर्षों में। क्योंकि हमारा समाज है, हमारा देश है, इसकी जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के बदलने का कोई एक निश्चित समय नहीं होता है, बल्कि उन व्यवस्थाओं के बदलने की एक अवधि होती है। तो उसमें कई वर्ष लगते हैं। कुछ ऐतिहासिक घटनाएं ऐसी हैं जिनकी एक निश्चित तारीख होती है और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी तारीख नहीं होती है, एक लंबा समय होता है। तो अपन सबसे पहले आज आपको जो लिखने के लिए दे रहे हैं वो है इतिहास का अर्थ। क्योंकि किसी भी चीज़ का हमें सबसे पहले ज्ञान होना जरूरी है कि इतिहास क्या है। इतिहास में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, किन चीज़ों को इतिहास से अपन सीखते हैं। तो इसमें व्यक्ति, समाज, देश की महत्वपूर्ण
स्वपूर्ण, विशिष्ट, एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं का कालक्रम में कालक्रम का मतलब होता है समय के साथ, एक घटना के बाद दूसरी घटना, दूसरी घटना के बाद तीसरी घटना। कालक्रम से लिखा हुआ विवरण तथ्यों, घटनाओं का क्रमानुसार, क्रम से यानी एक के बाद एक, क्रमानुसार विवेचन यानी अध्ययन ही इतिहास है। इतिहास है क्योंकि इससे हमें, इतिहास से हमें पहले और बाद की हमारी सामाजिक व्यवस्था, देश की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और लोगों के क्रियाकलापों व अन्य घटनाओं कालक्रम अनुसार जानकारी मिलती है। ये एक इतिहास की विशेषता है कि इससे हमें इस समय की घटना और इससे पहले वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है कि हमारे देश में पहले राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आज राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। जैसे इतिहास के अलग अलग युग हैं, प्रारंभिक युग है, मध्य युग है, आधुनिक युग है। तो ये कालखंड है इतिहास के। ये अध्ययन की सुविधा के लिए इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल में हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, तो इसके बारे में अपने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा है। जैसे जनपद हैं, महाजनपद है, इनके राजा का चुनाव कैसे जनता करती थी, गांव के शासन के लिए कैसे गोप होता था जिसको आज अपने उसकी जगह सरपंच है जिसको जनता चुनती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमारे प्राचीन काल में भी थी। फिर जो दूसरा मध्यकाल आता है उसमें मुगलों का शासन हुआ, तो उसमें अलग प्रकार की व्यवस्था थी। और इसके बाद जो आधुनिक काल जिसमें अंग्रेजों के आगमन का जो समय है उसको इतिहास में आधुनिक काल का समय माना जाता है, क्योंकि भारत के इतिहास लेखन का जो कार्य किया वो अंग्रेजों ने किया था। हालांकि इससे पहले भी हमारे देश में बहुत ग्रंथ लिखे गए हैं, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ भी हैं, यानी उससे हमारे समाज की प्राचीन जो क्रियाकलाप थे उसका हमें अध्ययन होता है। चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो वेद हो, ये भी हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिसको अपन धार्मिक ग्रंथ भी मानते हैं। लेकिन उससे भी, इनसे हमें हमारे देश की उस समय की सामाजिक व्यवस्था, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इनका पता चलता है। लोग क्या काम धंधा करते थे, खेती कौन करता था, पशुओं की देखरेख कौन करता था, घर का कामकाज कौन करता था। ये हमारी सामाजिक
व्यवस्था थी, समाज में लोगों के काम करने की व्यवस्था थी। तो ये चीज़ें हमें इतिहास से ही ज्ञात होता है। अब देखो, इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। अब है इतिहास का अध्ययन। इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है, यानी इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। कहने को बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उनके मन में होता है कि इतिहास एक तिथियों का संग्रह है, इसमें बहुत सारी तिथियां होती हैं, बहुत सारी तारीखें होती हैं। लेकिन इतिहास का एक नियम भी है कि इतिहास में हर तिथि क्रमानुसार होती है। पहले वाली घटना को पहले लिखा जाता है, बाद वाली घटना को बाद में लिखा जाता है। तो इतिहास का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। इतिहास के द्वारा ही हमें किसी भी जाति, किसी भी राष्ट्र या किसी भी समुदाय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि हमारा प्राचीन समाज कैसा था, आज का समाज कैसा है। आज अपन जो देख रहे हैं अपने चारों तरफ, ऐसा दृश्य पहले नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के लिए पक्षियों का सहारा लेना पड़ता था। आज अपन घर बैठे विश्व के किसी भी कोने में संदेश भेज सकते हैं, संदेश प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अपन इतिहास से ही प्राप्त करते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में दिखाऊंगा भी, और इसके बारे में मैंने बता भी दिया है कि इतिहास का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास के द्वारा ही हम किसी भी जाति, किसी भी राष्ट्र, उसकी उन्नतशीलता, गतिशीलता, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहास के अध्ययन से ही हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का पता चलता है कि हमारी जो मानव सभ्यता है वो एकदम से विकसित नहीं हुई, बल्कि इस सभ्यता को विकसित होने में एक लंबा समय लगा है। हालांकि आपके अध्याय में, चैप्टर में ये नहीं है, क्योंकि इतिहास का एक युग था जिसको अपने प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। प्राग इतिहास का मतलब है इतिहास लिखने से पहले का समय, जिसमें मनुष्य को न कोई समूह का ज्ञान था, न कोई घर बनाने का ज्ञान था। वो अपना भोजन जंगलों से प्राप्त करता था, जंगली जानवरों की तरह से रहता था। एक तो वो समय था जिसको अपन प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, कि इतिहास लिखने से पहले का समय। और दूसरा है ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग या ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें समाज की, देश की या मनुष्य के जीवन की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को क्रमबद्ध लिखा गया। किसी भी भाषा में लिखो, क्योंकि हमारे प्राचीन साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, वो संस्कृत में लिखे हुए हैं। उसके बाद के जो ग्रंथ साहित्य हैं वो कुछ उर्दू फारसी में भी लिखे गए। अंग्रेजों के काल में जो इतिहास अंग्रेजों ने लिखा वो अंग्रेजी भाषा में लिखा। आज अपन हिंदी में भी इसको पढ़ते हैं। तो घटनाएं वही हैं, भाषा अलग है। जिस भाषा को जानने वाले थे उन्होंने उस समय की घटनाओं को अपनी भाषा में लिखा गया। तो इतिहास का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि इतिहास से किसी भी जाति या राष्ट्र को किसी भी जाति या राष्ट्र को
उन्नतिशील तथा गतिशील। उन्नतिशील तथा गतिशील बने रहने के लिए इतिहास का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतिहास के अध्ययन से हमें इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक का अर्थ होता है क्रम से लगातार क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। कहीं हमारी सभ्यता पहले कैसी थी, आज हमारी सभ्यता कैसी है, इन सब का ज्ञान हमें इतिहास के अध्ययन से ही पता चलता है। वर्तमान समाज को समझने के लिए वर्तमान समाज को समझने के लिए आवश्यक है कि इस विकास के उन्हें विभिन्न सोपानों को जान सके। सोपान का अर्थ होता है सीढ़ियाँ या खंड, जिसमें हमारी सभ्यता का धीरे धीरे विकास होता है। जिनसे जान सकें, जिनमें से होकर ये समाज होकर या गुजर कर करे, यह समाज वर्तमान स्थिति में आया है। वर्तमान स्थिति में आया है
यानी ये हमें इतिहास से ही पता चलता है कि आज हमारा जो समाज है पहले कैसा था और इसने कौन कौन से सोपान पार किए हैं, कौन कौन सी सीढ़ियाँ पार की हैं, कौन कौन से कालखंडों को इसने पार किया है, जिससे आज इस मुकाम तक पहुंचा है। आज अपन जो देखते हैं परिवर्तन, मैंने पहले भी आपको बताया, ये परिवर्तन कोई एक दिन में नहीं हुआ है, एक वर्ष में नहीं हुआ है, बल्कि इसमें कई सौ वर्ष लगे। इस सोपान को पार करने में कई सौ वर्ष से लगे हैं, तब जाकर के आज हम एक विकसित मानव के रूप में इस सभ्यता को देख रहे हैं। प्राचीन काल में ऐसी सभ्यता नहीं थी, मानव इतना विकसित नहीं था। जैसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि मनुष्य जंगलों में रहकर के जंगलों से ही अपनी आजीविका चलाता था। जो जरूरत की चीज़ें थी, जरूरत के साधन थे, वो जंगलों से ही प्राप्त करता था। आज मनुष्य है, वो अपने दैनिक जीवन में उपयोग लेने वाली कई प्रकार की वस्तुओं का खुद निर्माण करता है, उनको बनाता है और अपने जीवन को सुविधाजनक बनाता है। एक समय था जब मनुष्य जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए गुफाओं में रहता था। बरसात आंधी तूफान से बचने के लिए गुफाओं में रहता था या पेड़ों के ऊपर घर बना कर रहता था। वही मनुष्य आज पक्के मकान बना करके रह रहा है। तो ये सब एक दिन में नहीं हुआ है, बल्कि इसको बनने में कई सौ वर्ष लगे। इसके बारे में आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। जो इतिहास के कालखंड हैं, उन कालखंडों में अपन इन चीज़ों का जिक्र करेंगे। अब देखो, इतिहास की विषय वस्तु, यानी इतिहास का विषय क्या है, किस पर इतिहास लिखा जाता है, किन चीज़ों पर इतिहास लिखा जाता है, ये तो मैंने आपको वैसे पहले भी बता दिया कि इतिहास की विषय वस्तु है वर्तमान समय और प्राचीन जीवन से संबंधित है। यानी इतिहास है वो मनुष्य के आदिकाल और वर्तमान काल को के सेतु का काम करता है, यानी उनको जोड़ने का काम करता है कि प्राचीन काल की जो घटनाएं हैं उनसे हम आज कुछ सीखें और सीख करके अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाएं। इसलिए इतिहास आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इतिहास है वो अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु का काम करता है। इतिहास की विषय वस्तु, यानी इतिहास की विषय वस्तु क्या है? इतिहास की विषय वस्तु वर्तमान समय और वर्तमान जीवन से संबंधित है। इतिहास की विषय वस्तु वर्तमान समय और वर्तमान जीवन से संबंधित है। यानी इतिहास उसी को कहते हैं जो घटना बीत जाती है। आज मैं जो लिख रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, कल ये भी क्या बन जाएगा, ये भी इतिहास बन जाएगा। इसलिए
इतिहास सदैव समसामयिक होता है। यानी इतिहास में वही बातें लिखी जाती हैं जो उस समय उस काल में घटित हुई हैं, या उन्हीं घटनाओं को लिखा जाता है जो उस काल में घटित हुई हैं। जैसे चाहे राज व्यवस्था बदलाव आया हो या सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आया हो। अतः इतिहास अतीत यानी बीता हुआ समय, अतीत और वर्तमान में जो समय चल रहा है, वर्तमान के मध्य एक सेतु का कार्य करता है, यानी जोड़ने का। इसलिए कहा जाता है कि अतीत का अध्ययन वर्तमान के लिए उपयोगी है। यानी जो अतीत का अध्ययन है वो हमारे वर्तमान के लिए उपयोगी है कि किन घटनाओं से गुजर करके आज मानव यहाँ तक पहुँचा है, उन चीज़ों को जानना हमारे लिए उपयोगी है। अब अपने कल का जो टॉपिक है वो इतिहास के कालखंडों के बारे में पढ़ेंगे। अगले आने वाली वीडियो है उसमें अपने इतिहास को कितने भागों में बांटा है अध्ययन की सुविधा के लिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया, थोड़ा अभी बता देता हूँ कि इतिहास को पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है, जिसको प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल कहा जाता है। अब जो प्राचीन काल है उसको मैंने आपको पहले भी बताया कि उसको भी 2 भागों में बांटा है, एक प्रागैतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक जो मैंने आपको बताया कि जिसमें लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था वो प्रागैतिहासिक, और जो लिखना शुरू कर दिया वो ऐतिहासिक काल। तो इस कालखंडों के बारे में आपको कल बताएंगे, जिसको भारतीय इतिहास में हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी हिंदू काल प्राचीन काल, मुस्लिम काल है उसको मध्यकाल कहा जाता है, और जब से अंग्रेज भारत में आए उसको आधुनिक काल कहा जाता है। धन्यवाद।